नमस्कार, बिंदा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। सीधी में आज सीटों संगठन और महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी वेतनमान सहित विभिन्न मांगों को लेकर विद्या भवन सीधी में अनशन पर बैठी, जिसमें सीटों संगठन जिला अध्यक्ष सत्यभामा सिंह, महासचिव रेशमा खान, जिला सचिव ममता पांडे सहित सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल रहीं। सीधी से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदा 24 न्यूज चैनल। पहुंच चुके हैं सीधी जिले के आज ये बीतका भवन, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जिला अध्यक्ष सत्यभामा सिंह जी के नेतृत्व में आज बीतका भवन में जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 25 से 30 हजार सैलरी, शासकीय नौकरी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए और सहायिका के लिए लगभग 20,000 राशि होनी चाहिए और शासकीय दर्जा प्राप्त हो। जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर रिटायर हो तो विधिवत कार्यकर्ता को सम्मानजनक 1 लाख रुपए राशि दी जाए और साथ में अगर सहायिका रिटायर होती है तो 75,000 लगभग राशि दी जाए। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुकी है सत्यभामा सिंह, जिला अध्यक्ष है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी से। जिस तरह से आज आप आंगनबाड़ी की समस्या को लेकर सीधी जिले के आज बीतका भवन में आप बैठे हुए हैं, 7 बज चुका है, तो किस तरह से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से न्याय चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कैसे न्याय आप चाह रहे हैं? हम सरकार से बस इतना चाहते हैं कि सरकार जैसे हमारी वर्करों को काम का लोड दे रही है, उसमें हमारी कार्यकर्ताओं को उनके मेहनत के अनुसार वेतन भी दे। और आज तक हमारी सरकार कार्यकर्ताओं का नहीं सुन रही है, उनको जीने तक के लिए, उनके परिवार के जीविका तक के लिए उनका सही वेतन नहीं है। 10,000 दे रही है वर्तमान में। आज इस महंगाई में 10,000 उनके लिए क्या है? इसलिए क्या आप ये क्रमिक अनशन जारी रखेंगी? जिस तरह से अभी लगभग 7 बज चुके हैं, हम देख रहे हैं घड़ी के टाइम 7 बज चुके हैं। आज 24 मार्च है, कोविड-19 भी चल रहा है, तो सुरक्षा आप भी करेंगी ताकि हम लोग इस कोविड-19 में भी 24 घंटे का ये धरना किए हैं कि अभी आज से कल तक हम 24 और 25 को महापड़ाव रखेंगे यहाँ भिटिका में। सरकार यदि हमारी बातों पर गौर कर ली तो ठीक है, नहीं तो हम लोग राज्य में भी महापड़ाव करेंगे और राज्य में भी यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई। आपके साथ में आज अनशन में कितने लोग बैठे हैं? जो अभी आपके मुख्य कौन कौन है इस समय? सर हम लोग इस समय मतलब यहाँ और खाना खाने गई हैं रूम में। अभी ये जो बैठी हैं, तो हमारे साथ ममता पांडे मेरी महासचिव हैं और संगीता हैं, गीता सिंह हैं, प्रमोद हैं और स्नेहलता हैं और हम लोगों के जिला प्रभारी सुंदर सिंह हैं। क्या इस समय खान है जैसे जिला प्रभारी आप बताए सुंदर सिंह जी, तो क्या पार्टी का सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ये पार्टी का नहीं, मेरे संगठन का, हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, हमारी आंगनबाड़ी वर्करों का सहयोग कर रहे हैं, जितना मदद हो सके। तो आप क्या चाह रहे हैं, कैसे आपकी भरपाई हो? क्या आपको आंगनबाड़ी में शासकीय दर्जा प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे जिस तरह से आप कोविड-19 में अपनी 1 वर्ष लगभग पूरी सेवाएं की है। हम लोग सरकार से बस एक ही मांग रखे हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। जब तक रेगुलर नहीं करते हैं तो मुझे न्यूनतम वेतन 30,000 कार्यकर्ता को और 20,000 सहायिका को दे। आपका नाम और परिचय क्या है? मेरा नाम सत्यभामा सिंह, जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी एकता यूनियन। हम बात करेंगे, हमारे साथ और जुड़ चुके हैं जिला के महासचिव ममता पांडे जी, उनसे भी हम जानकारी चाहेंगे कि आज किन किन बिंदुओं में आप जो है तो कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरानी हो चुकी हैं उनको भी शासकीय किया जाए, क्योंकि वो बहुत दिन से काम कर रही हैं, बेचारी इधर उधर भटक रही हैं। कोविड-19 में हम लोग काम किए, लेकिन उसमें हम लोगों को कोई सैलरी नहीं दी गई, न कोई माने पैसा दिया गया और बाकी हर विभाग को दिया गया। और हम लोगों से काम करवाने के लिए सुबह 8 बजे से बोलते हैं कि जाइए आप लोग करिए, इतना काम करते हैं। जिस तरह से जब आप सर्विस का अप्लाई किए थे, आवेदन अप्लाई किए थे, तो सिर्फ मानदेय के लिए उस समय उस वक्त कहा था कि आपको मानदेय दिया जाएगा। आप आवेदन किए हैं, आपको रेगुलर का दर्जा नहीं, तो फिर आप लोग आवेदन भी किए हैं और सरकार से लड़ भी रहे हैं कि हमारी जो है तो सैलरी बढ़ाई जाए और शासकीय नियुक्ति भी की जाए।
उस समय भी ये कहा गया था कि आप लोग अगर पढ़ी लिखी रहेंगी, जो BA और MA किएंगी, ग्रेजुएट होंगी, उनको हम प्रमोशन कर देंगे, उनको पर्यवेक्षक बनाएंगे, आपके बीच से ही लेंगे। इस तरह से आपका नाम परिचय क्या है? मेरा नाम ममता पांडे है और महासचिव है यहाँ। कौन से आंगनबाड़ी संगठन से? सीटू संगठन से। सीटू संगठन से। जी हाँ। हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो संगठन के सीटू के जिले के प्रभारी सुंदर सिंह जी से, उनसे भी बात करेंगे। इस समय जो आज आप आंगनबाड़ी के पक्ष में क्या आप अपना सहयोग कर रहे हैं जिले में, कि बस बैठे हैं? हम तो जीवन में बैठे ही नहीं। बैठना माने आराम करना। मेरी 45 साल की राजनीति हो गई है, उससे ज़्यादा 73 से हम शुरुआत किए हैं कम्युनिस्ट पार्टी में, और लगातार 24 घंटे हम जागते रहते हैं। हमारे जहाँ की चाहे कुसमी के आदिवासी हों और चाहे सीधी के लोग हों, जिस तरह से सीटू आज यहाँ पर धरने में अनशन बैठे, उनके सहयोग के सरकार के साथ आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्या उनको रेगुलर दर्जा प्राप्त मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा? ये रेगुलर दर्जा मिले या ना मिले, आज तक दुनिया के पैमाने पर जहाँ जहाँ लड़े हैं लोग, लड़ाई लड़ी गई है, मारे गए हैं, मरे हैं, लेकिन लड़ने वाले की जीत हुई है, जिसका उदाहरण एक नहीं 1000 है। तो आप और क्या हम चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये भी मनुष्य हैं। यदि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फर्जी तरीके से नाम लिखवा करके और रेगुलर हो जाते हैं, बाबू हो गए हैं, प्रमोशन हो गया है, तो ये आंगनबाड़ी तो 1977-78 से काम कर रही हैं और सेवा से पृथक हो गई हैं, दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों है। परिवार तो बहुत ही कठिन परिस्थिति में। आपका नाम और परिचय क्या है? हमारा नाम सुंदर सिंह बघेल है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला प्रमुख हूँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकता यूनियन सीटू का जिले का प्रभारी हूँ। इनको जब जहाँ जरूरत होती है अपने आप को हम उपस्थित रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिस तरह से महिलाओं में उत्साह और कोविड-19 को देखते हुए जिस तरह से लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं। अब ये जरूर है कि आप देख सकते हैं बराबर यहाँ पर अभी भी डटी हुई है और सरकार से जिस तरह से उम्मीद लगाई हुई बैठी हुई है। क्या शिवराज सरकार जिस तरह से कहते हैं कि हम बहनों के भाइया हैं, तो क्या ऐसे बहनों के क्या भाई वाकई में अगर होते तो आज इनको रात के समय जो आप देख सकते हैं 7:05 है तो अंसत में नहीं बैठते, इनको रेगुलर का दर्जा जरूर प्राप्त होता। लेकिन शिवराज सरकार सिर्फ राजनीति सीखने के लिए भले मंच में बाही लूटे, क्या इनके ऊपर शिवराज सरकार पर भरोसा है या नहीं है? लेकिन केंद्र के जो नेतृत्व कर रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी अगर चाहेंगे कि हम जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, आज इन महिलाओं के अगर दर्द में अगर जरा सा भी अगर दर्द होगा महिलाओं के प्रति, तो जरूर केंद्र में अगर जब भी लोकसभा सत्र चलेगा तो वहाँ पूरे भारत देश की महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के लिए रेगुलर प्राप्त दर्जा तो कर ही देंगे, ऐसा उम्मीद माना जा सकता है। भारत देश के प्रधानमंत्री अगर जब नियम लोकसभा में कैबिनेट बैठक होगी, अगर वहाँ बहुमत के साथ अगर शासकीय का दर्जा प्राप्त कर देंगे तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं। नहीं तो राज्य के मुख्यमंत्री लगातार भले 14 माह शिवराज सरकार में ना रहे हों, लेकिन अब भी 15 वर्ष हो रहा है मध्य प्रदेश में और महिलाएं आज भी आंगनबाड़ी की शासकीय दर्जा प्राप्त नहीं हुई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य अब क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं जिस तरह से कहते हैं कि हम बहनों के भाई हैं, तो क्या इसी तरह बहन रात्र में अगर आंगनबाड़ी में अगर बैठती हैं, भले उस वक्त का हो जब नौकरी उनका जिस वक्त में नौकरी मिली थी उस वक्त की आंगनबाड़ी कुछ और हुआ करती थी। इस समय की आंगनबाड़ी में आप चाहे मोबाइल से वर्किंग करें, दिन में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कभी भी उनको कहीं भी राजनीतिक मंच में भी अगर जाना पड़ता है तो
प्रशासनिक और सरकार की दबाव रहती है, वहाँ भी आंगनबाड़ी की ड्रेस पहन के महिला वहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो क्या शिवराज जी इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या न्याय करेंगे कि बस राजनीति की रोटी सेकते रहेंगे? बने रहें विंध्य 24 न्यूज चैनल पर। पत्रकार धर्मेंद्र बघेल के साथ, नमस्कार।